नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूं पवन। 5वें चरण के लिए आज वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल में 45 विधानसभा सीटों के लिए इस वक्त वोटिंग की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि सॉल्ट लेक का जो इलाका है वो फिलहाल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। सॉल्ट लेक को कोलकाता के IT हब के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। इसके बाद ही यह रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। हालांकि मौके पर पुलिस के जवान और सेंट्रल फोर्सेस के जवान भी पहुंच चुके हैं। स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। शुरुआत यहां पर बीजेपी और टीएमसी की झड़प से हुई। दोनों के बीच झड़प हुई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब इसकी सूचना बीजेपी उम्मीदवार सब्यसाची दत्त को मिली तो वो मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही टीएमसी के उम्मीदवार सुजीत बसु भी घटनास्थल पर पहुंच गए। इस बीच जो झड़प हुई है उसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे के करीब विधाननगर नगरपालिका क्षेत्र के शांतिपुर इलाके में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव की शुरुआत हुई, जो लगभग आधे घंटे तक चली। इसके बाद भी यह जारी ही रही। ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं मतलब टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को मतदान करने देने से रोका, मतदान केंद्र तक जाने से रोका। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई और यह भी आरोप लगा है कि जो टीएमसी कार्यकर्ता है वो मतदाताओं को धमका रहे थे, क्योंकि इसकी जानकारी मिलने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और फिर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद जो खबरें आ रही हैं कि मौके पर मौजूद लोगों ने बताया है कि दोनों ही दल के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से प्रहार किए हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि लगातार शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और टीएमसी के आपराधिक तत्वों को संरक्षण दिया, साथ ही उनकी मदद भी की। मतलब इस घटना में पुलिस के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच जब वहां बीजेपी के उम्मीदवार सब्यसाची दत्त पहुंचे तो वहां पर उन्होंने सीधे इसका आरोप टीएमसी पर लगाया और पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी को सपोर्ट कर रही है, सहयोग कर रही है। और बार बार कहा कि शिकायत करने के बावजूद जो टकराव हो रही थी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच, उसे रोकने के लिए पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि सेंट्रल फोर्स के जवानों को गुमराह करने का आरोप भी स्थानीय पुलिस पर लगाया गया है। वाकई ये स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से लगाए गए हैं। जबकि यही दूसरी तरफ टीएमसी के उम्मीदवार सुजीत बसु ने बीजेपी उम्मीदवार के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता मतदाताओं को धमका रहे थे। कुल मिलाकर अब इस पर जांच होगी, उसके बाद ही मामला की सच्चाई क्या है वो सामने आ पाएगी। फिलहाल आप हमारे साथ बंगाल चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।